नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। यूनिट 11 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। आपकी परीक्षा मई में होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 11 तक की 4 वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। यह यूनिट 11 से 5वां टॉपिक है, 5वां यूनिट है। अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन किया। दूसरा प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। तीसरा प्रश्न है, आर्य समाज के संदेश का प्रचार प्रसार करने का उनका उद्देश्य पंजाब में अधिक सफल रहा। आर्य समाज को उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में कुछ सीमा तक सफलता मिली। चौथा प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला है सत्यार्थ प्रकाश 1874 संस्कृत भाषा में लिखे थे 1874 ईस्वी में। दूसरा है पाखंड खंडन 1866 ईस्वी में। वेद भाष्य भूमिका 1876 ईस्वी में। ऋग्वेद भाष्य 1877 ईस्वी। पांचवा है अद्वैत मत का खंडन 1873 ईस्वी। पंच महायज्ञ विधि 1875 ईस्वी। वल्लभाचार्य मत खंडन 1875 ईस्वी। पांचवा प्रश्न है, 1863 में दयानंद ने झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से पाखंड खंडिनी पताका लहराई। छठवां प्रश्न है, वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस विद्वान को वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। सातवां प्रश्न है, 1892-93 में आर्य समाज 2 गुटों में बंट गया, जिसमें एक अच्छा पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी और तथा दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। आठवां प्रश्न है, पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशी राम प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। नौवां प्रश्न है, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज और लाला लाजपत राय थे। इन दोनों लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1889 की स्थापना की। 10वां प्रश्न है, राजनीतिक क्षेत्र में आर्य समाज का मानना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। 11वां प्रश्न है, बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत विलक्षण प्रतिभा के धनी हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया। 1809 ईस्वी में जन्मे डेरोजियो 1826 में कलकत्ता एक घड़ी विक्रेता के रूप में आए। 12वां प्रश्न है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में डेरोजियो ने इतिहास के शिक्षक के रूप में कार्य किया। 13वां प्रश्न है, अत्यधिक उन्नति और समाज सुधार के लिए डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। 14वां प्रश्न है, डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू संगठन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब जैसी संस्थाओं की भी स्थापना की। 15वां प्रश्न है, डेरोजियो ने हेस्पेरस, कलकत्ता साहित्यिक गजट, ईस्ट इंडिया व इंडिया गजट जैसी पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े रहे। 16वां प्रश्न है, डेरोजियो ने अपने समर्थकों को सत्य के लिए जीने और मरने, सभी सद्गुणों को अपनाने और उनके अनुसार आचरण करने हेतु प्रोत्साहित किया।
17वां प्रश्न है, सत्य का अनुसरण करने वालों में डेरोजियो की तुलना सुकरात से की जाती है। 18वां प्रश्न है, बंगाल युवा आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना आदि। 19वां प्रश्न है, डेरोजियो के मुख्य शिष्यों में राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी एवं महेश चंद्र घोष थे। 20वां प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति के पिता कहा। 21वां प्रश्न है, डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जाते हैं उसमें यूनिट 11 का 5वां वीडियो है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। इसमें हम लोगों ने 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें क्योंकि आपकी परीक्षा मई में होने वाली है। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।